Good evening, Norbo, and good evening, all my kids. Hope you all are very well और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना? कर रहे हैं ना आप लोग प्रैक्टिस? ओके, आज हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू एक्चुअली क्या है, जो लास्ट के आपके जो दो क्वेश्चन थे कल, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है? तो उस टाइम पे कल आपको तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपको वो दो क्वेश्चंस फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, आप लोग भी पेन कॉपी ले लीजिए और पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगी लास्ट की दो क्वेश्चन से। गौरांशी अभी ऐड नहीं हुई है, तो गौरांशी बोल रही थी कि मैम वो लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आ गया, बट समझ में नहीं आया, वैसे समझ में नहीं आया, ठीक है? तो मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ जाएं तो ज्यादा सही होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं 2-3 मिनट कि बच्चे जुड़ जाएं थोड़े, ठीक है? फिर आप स्टार्ट करते हैं, ओके? रिक्सिन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी और बच्चे भी जुड़ जाएंगे तो हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बस मैं प्रॉफिट एंड लॉस को ही आपके जो एक दो क्वेश्चन में डाउट था उसको जरा क्लियर करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, कल ही लास्ट के क्वेश्चन से दो दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिए थे, तो थोड़ा सा बच्चों को उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन्स, ठीक है? सेलिंग प्राइस 6 पेन का जो एसपी होगा, मतलब 6 पेन आपने जितने रुपए में बेची होगी ना, कितने रुपए में बेची होगी, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन्स, यानी कि सीपी ऑफ 7 पेन्स, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, एसपी ऑफ 6 पेन्स, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको इसका एक तरीका बताती हूँ। कल जो बताया था थोड़ा सा उसमें आपको कंफ्यूजन हो गया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहेंगे तो आप सीपी को अज्यूम कर लेंगे। तो आपने बोला लेट सीपी ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹1, ओके? एक पेन को 1 रुपया मान लेते हैं। देन सीपी ऑफ 7 पेन, 7 पेन्स का सीपी कितना हो जाएगा? एक पेन 1 रुपए का है, तो 7 पेन्स कितने रुपए के होंगे? 7 रुपीज के। तो यहाँ से सीपी मिल गया 7 पेन्स का, बट उसने बेची है सिर्फ 6 पेन्स। और ये जो 7 पेन्स का सीपी है, जितने रुपए में आपने 7 पेन खरीदी, यानी कि 7 रुपए, इतने का यही क्या है, एसपी ऑफ 6 पेन्स है। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल गया, एसपी ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू ₹7, ठीक है? आपको क्या करना है, एसपी मिल गया 6 पेन्स का। हमेशा ध्यान रखना, कंपेयर सेम सेम किससे करेंगे? यहाँ पे 6 पेन है तो हम 6 पेन का ही सीपी निकाल लेते हैं। एसपी आपके पास 6 पेन्स का हो गया, सीपी ऑफ 1 पेन आपने 1 रुपी माना, सीपी ऑफ 7 पेन 7 रुपी है, तो वही आपका एसपी ऑफ 6 पेन्स है। अब आप यहाँ से ना सीपी ऑफ 6 पेन्स निकालो, 6 पेन का सीपी भी निकाल लेते, तो देखो एक पेन 1 रुपए का, तो 6 पेन कितने रुपए के होंगे? 6 रुपए के। अब आप कंपेयर करेंगे सेम नंबर ऑफ पेन से। तो आपने एसपी ऑफ 6 पेन का निकाल लिया, जो कि सीपी ऑफ 7 पेन के इक्वल था। आपने सीपी ऑफ 6 पेन भी निकाल लिया, ठीक है? अब आप दोनों को कंपेयर करो, 6 पेन 7 रुपए में बेची और 6 पेन 6 रुपए में आप खरीद रहे हो, तो आपको क्या हुआ है, एसपी ज्यादा है सीपी से, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 7 - 6, मतलब 1 रुपी का, ठीक है? तो 1 रुपी का आपको प्रॉफिट हुआ है, बट वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? फॉर्मूला बताया था कल आपको, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। हमेशा सीपी में काउंट होगा प्रॉफिट और लॉस, इनटू 100, ठीक है? अब आपको देखो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 1 रुपी का हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और सीपी आपका कितना है? सीपी इज व्हाट, सीपी ऑफ 6 पेन। जितने एसपी है उतने ही क्वांटिटी का हमने सीपी भी निकाल लिया, ठीक है? तो सीपी कितने अच्छे है, 6 इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100 कितना होता है, 100/6 कितना होता है, 6 1 6, आपका 4 बचेगा, 6 36, आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4/6 हो जाएगा। यहाँ पे ये दो कैंसिल हो जाते हैं 2 से, 2/3, तो 16 होल 2/3% इज द प्रॉफिट परसेंट, ओके? अब मुझे बताओ, आई थिंक रिक्जिन भी बोल रहे थे कि 9 क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करो। नाउ इट इज क्लियर और नॉट?
अब आप बताइए ये आपको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एक बार और इसको थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने पहले आपको सीपी को अज्यूम कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एक का कॉस्ट प्राइस आपने अज्यूम कर लिया 1 रुपया, कितने का पूछा है 7 का, वो निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट 6 पेन का। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस मिल गया 6 पेनों का। जब सेलिंग प्राइस 6 पेन का मिला है तो कॉस्ट प्राइस भी 6 का निकाल लो, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस तो अज्यूम किया है ना, तो आप कितने का भी निकाल सकते हो। दोनों 6 पेन का सीपी भी मिल गया, 6 पेन का एसपी भी मिल गया। अब आप कंपेयर करोगे, प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद आपने प्रॉफिट पर से निकाला। ओके ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये था 10th वाला क्वेश्चन, अब इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स, 15 टेबल्स का आपको कॉस्ट प्राइस दिया है। ठीक है, दिया है कि वो किसके इक्वल है, एसपी ऑफ 20 टेबल्स, ये आपको दिया है। और हमेशा हम अज्यूम क्या करेंगे, सीपी को अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट सीपी ऑफ 1 टेबल, आपको 1 टेबल का सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1 रुपी, सॉरी एक्स करके नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। 1 रुपी मान लो, सीपी ऑफ 1 टेबल 1 रुपी, तो सीपी ऑफ 15 टेबल्स कितना हो जाएगा। ये हम 15 टेबल्स का इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें एसपी मिल जाए। ठीक है, अगर एक टेबल 1 रुपी का होता तो 15 टेबल 15 रुपीज की होती ना। अब द सीपी ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 टेबल्स, तो अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, एसपी ऑफ 15 टेबल्स कितनी मिल गई, 15 टेबल्स का, सॉरी 20 टेबल्स का, 20 टेबल्स का एसपी कितने किसके इक्वल है, जितना 15 टेबल्स का सीपी है, इट मीन 15 रुपए ही है। आपने 20 टेबल जो है वो 15 रुपए में बेची है। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, 20 टेबल्स का एसपी आपको पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है, सीपी भी निकालना है 20 टेबल्स का। नाउ सीपी ऑफ 20 टेबल्स, सीपी ऑफ 20 टेबल्स क्या हो जाएगा, एक टेबल 1 रुपए का, तो 20 टेबल्स 20 रुपए की हो जाएगी। अब आप कंपेयर करेंगे, अपने 20 टेबल्स का एसपी तो यहाँ से निकाल लिया था, अब 20 टेबल्स का सीपी भी निकाल लिया। अब कंपेयर करो, एसपी है 15 रुपया, सीपी है 20 रुपीज, मतलब आप कोई चीज 20 रुपए में खरीद के ला रहे हो और उसे 15 रुपए में बेच दे रहे हो, तो इट मीन आपको हो गया लॉस, आपका सीपी ज्यादा हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, तो लॉस इज इक्वल टू व्हाट, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से लॉस कितने का हो गया, 20 माइनस 15, दैट इज 15 रुपीज का, 15 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। बट हमें क्या फाइंड करना है, लॉस पर्सन। और लॉस पर्सन कैसे फाइंड करते हैं, लॉस पर्सन इक्वल टू लॉस दैट इज 15 रुपी अपॉन सीपी। ठीक है, सॉरी 5 रुपी, दिस इज 5। अगर कोई मिस्टेक होता है जल्दीबाजी में तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो 5 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, 5 अपॉन, अपॉन में हमेशा क्या आता है, सीपी, हमेशा हम लोग किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे काउंट करते हैं, अपॉन 20 इंटू 100, 100 फॉर व्हाट, 100 फॉर परसेंटेज, तो 25 जो 100, 5 इंटू 5 इज 25%। तो जो आंसर होगा ना वो कितना होगा, 25% होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर शायद थोड़ा सा हमारा गलत आ रहा था। ठीक है, तो ये था आपका। आप क्या करोगे, आप इसी मेथड को ऐसे क्वेश्चन अप्लाई करोगे जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपने सीपी को एज्यूम करना है सिर्फ 1 रुपया, फिर आपको जो दिया है सीपी ऑफ 15 टेबल्स या जो भी जितने भी क्वांटिटी का दिया वो निकालेंगे, फिर एसपी आपका इससे निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन होगा। एसपी आपको जितने नंबर्स होंगे उतना ही आप उतने का सीपी निकालना है। एसपी अगर 50 टेबल्स का दिया होता तो आप 50 टेबल्स का सीपी निकालते फिर कंपेयर करते। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एसपी ऑफ 20 टेबल्स तो हमें मिल गया, हमने सीपी भी निकाल लिया 20 टेबल्स का, सेम क्वांटिटी हो गई, अब हम कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ कोई कोई डाउट है आपको, बताइए। अब ये दोनों क्वेश्चंस कंफर्म, अगर क्लियर हो गए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, और अभी भी कोई डाउट है, इन दो क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट हो रहा था तो मुझे बता दीजिए, फिर हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ करेंगे और मुझे आंसर्स बताएंगे। ओके, तो अपनी पेन और कॉपी रखिए सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए। सुनीता परचेस्ड अ साड़ी, ठीक है, she sold it for rupee 328 and lost rupee 25 on it. At what price did Sunita purchase the साड़ी? सुनीता ने एक साड़ी परचेज किया, मतलब उसने खरीदा, एंड उसने उसको बेच दिया रुपी 328 पे। इट मीन सुनीता के लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया दैट इज 328 रुपी।
और उसको लॉस हो गया। लॉस हो गया कितना? 25 रुपए का लॉस हो गया। तो आपको बताना कि उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। लॉस मतलब क्या हो गया? सीपी ज्यादा होगा ना। लॉस हो गया तो उसका मतलब ज्यादा में खरीदी, कम में बेची। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता है लॉस इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला यूज कर लो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता, सीपी माइनस एसपी। लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे रख लेते हैं। लॉस क्या हो गया? 25 रुपए का। सीपी आपको निकालना है और एसपी हो गया 328। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा? ये माइनस इधर आ जाएगा। 25 प्लस 328। तो कितना हो गया? 8 प्लस 5 13, 2 प्लस 2 4 और 1 5 एंड 3। तो आपका सीपी कितना हो गया? 353 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ये देख के बता देना चाहिए। अगर सीपी आपको पूछा है, एसपी और लॉस दिया, तो आपने क्या कर देना है? एसपी और लॉस को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपका सीपी निकल जाएगा। ओके, किसी का आंसर नहीं आया क्वेश्चन नंबर थर्ड? नोबडी इज डूइंग, कोई नहीं करा साथ में? किसी का आंसर नहीं आया है? नॉट नॉट वो भी आपका आंसर सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, एंड रिक्जिन आप भी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो आपका भी 353 आया है, नहीं आया है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man purchased a table for rupees 653। मैन ने परचेस किया एक टेबल रुपीज 653 का। परचेस किया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इज 653 रुपीज। ओके, थर्ड का डी, वेरी गुड। एंड एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 57? अगर उसको प्रॉफिट चाहिए, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 57 रुपी का, वो चाहता है कि मैं इसको ऐसे बेचूं कि मुझे 57 रुपए एक्स्ट्रा मेरे को फायदा हो जाए, तो उसका एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? बताइए। प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है ना? आपको फॉर्मूला भी पता होगा। प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, इसका मतलब हमें तो निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से आप निकालोगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 57 रुपी प्लस 653। ज्यादा में बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आंसर इज 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 5 10 और 1 11, 6 प्लस 1 is 7। 710 रुपी is the right answer. So 710 is option number C. Option number C is the correct answer of question number 4. Okay, very good. Fourth का question number C is the right answer. ठीक है, okay. Question number 5. A bookseller buys a book for rupee 165 and sells it for rupee 176. Find his gain and gain percentage. आपको गेन भी बताना है, मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ वो भी बताना है, एंड फिर उस वैल्यू को, उस अमाउंट को परसेंट में भी बताना है, एंड गेन परसेंट भी बताना है। चलिए इसको ट्राई करिए अभी सब लोग। बुक सेलर बाइज अ बुक फॉर रुपी 165। उसने 165 रुपए में उसको खरीदा है। ठीक है, इट मीन सीपी ऑफ दैट बुक इज रुपी 165 and the selling price of that book is rupee 176। तो सबसे पहले तो देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, उसने 165 में खरीदा था, 176 में बेच दिया है, तो ऑब्वियसली उसने कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए आप सीधे क्या करोगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? 176 माइनस 165 रुपी। तो कितना हो जाएगा? रुपी 6 माइनस 5 इज 1, 7 माइनस 6 इज 1। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो कितने का हुआ है? 11 रुपी का। 11 रुपए का फायदा हुआ उसे। देखो ऑप्शन में 11 सिर्फ एक ही है, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो सीधे डी आंसर होगा करेक्ट। लेकिन अभी आपको ये भी कंफर्म करना है कि प्रॉफिट परसेंट से सोल्ड 2/3% है या नहीं है। आप वहां पे सीधे इसको लगा सकते हैं। ठीक ठीक है, क्योंकि किसी और ऑप्शन में 11 रुपए नहीं है प्रॉफिट में। तो आगे वाला प्रॉफिट है, पीछे वाला प्रॉफिट परसेंटेज है। ओके, फिफ्थ का बी। नहीं, फिफ्थ का तो बी तो आ ही नहीं सकता। 12 रुपी का उसको कहाँ प्रॉफिट हो रहा है? 176 माइनस 165 करिए, आप निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट? प्रॉफिट अपॉन सीपी। ऑलवेज काउंट ऑन सीपी। 165 इंटू 100। तो अब कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 11 से ना 165 कट जाता है। 11 वन जा 11, 5 आपका बचेगा, तो 11 5 जा 55। तो दिस इज 100 अपॉन 55। चाहो तो और इसको छोटा कर लो, रिड्यूस कर सकते हो।
5 3 जा 15, 5 2 जा 20, तो प्रॉफिट परसेंट इज 20/3। 20/3 को आप फ्रैक्शन में निकालिए, मिक्स फ्रैक्शन में। 3 6 जा 18, आपका 2 बच गया, 2/3, 6 होल 2/3%। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, तो रीजन आया आपका सही आंसर, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी। यस, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो now question number 6. Question number 6. A man buys a radio for rupees 640. He sells it at a loss of 7 whole 1 by 2%. Find the selling price of the ratio. बताइए, of the radio है, this is radio, okay, not a ratio. चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। मैन ने बाई किया एक रेडियो, दैट इज सीपी ऑफ दैट रेडियो इज 640 रुपीज, एंड लॉस परसेंटेज दिया है, लॉस नहीं दिया आपको, लॉस इन परसेंटेज, दैट इज 7 होल 1 बाई 2%। तो यहाँ से आप लॉस परसेंटेज को, मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 7 2 जो 14, 14 प्लस 1 इज 15/2%। दिस इज लॉस परसेंट। ठीक है, ये हो गया लॉस परसेंट, ये हो गया आपका सीपी, और निकालना क्या आपको, सेलिंग प्राइस, मतलब आपने उसको कितने रुपए में बेचा कि आपको लॉस हो गया इतने परसेंट का। ठीक है, अब आपको कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, सीपी एसपी और रेट। रेट मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट, इन दोनों में से जो भी होगा उसको रिलेट करने वाला फॉर्मूला था। क्या था वो फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू कर लो, या फिर आप कर लो 1 प्लस रेट अपॉन 100, ऐसे याद करो, या लॉस परसेंट हुआ है, अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एसपी, ऐसे बताया था। यहाँ पे जो रेट है ना, इसका मतलब क्या है, इस रेट में अगर ये प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर ये लॉस होगा तो हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस का। तो यहाँ पे लॉस परसेंट है, यहाँ पर हम माइनस लेंगे। ठीक है, रेट परसेंट जो भी होगा, तो सीधे कर लेते हैं सीपी। सीपी आपको गिवन है, आप चाहो तो यहाँ से सीधे एसपी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। एसपी फाइंड करना है आपको, एसपी इक्वल टू इस वाले पोर्शन को नीचे लेके चले जाओ, अदरवाइज आप सीधे वैल्यूज रख लो। दिस इज 640 इक्वल टू 1, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि हमें लॉस हुआ है, तो 15/2, देखो 15/2 है, अपॉन 100 इंटू एसपी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 15/2 है, 640, दिस इज 640 इक्वल टू 1 माइनस 15/2, तो जो 2 है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 100 के साथ, इंटू एसपी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जो 15, 5 20 जो आपका कितना हो गया 100, 1 माइनस 3/40 इंटू एसपी, दिस इज 640। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 40 इज एलसीएम, दिस इज 40 माइनस 3, कैसे हुआ पता है ना आपको, अपॉन में इसकी 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 40, 1 का डिवाइड 40 में करोगे 40 टाइम्स, 40 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 माइनस 3 इंटू एसपी इक्वल टू 600। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 माइनस 3 इज 37। ठीक है, अपॉन 40, यहाँ पर हो गया एसपी और ये हो गया 640, तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, 640 इंटू 40 अपॉन 37। ठीक है, इक्वल टू एसपी। अब आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर हमें आंसर देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए पहले 37 का डिवाइड करते हैं 640 में, तो ये 1 टाइम ही जाएगा, 37, 14 माइनस 7 इज 7, और ये हो गया आपका 5 माइनस 3 इज 2, तो यहाँ पे 2 3 37, इसका तो पूरी टाइम डिवाइड नहीं जाता है, यहाँ पे मे बी कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ हो। 5 3 या 15 20। ठीक है, ओके, ये सही है, आप लोग बस कैलकुलेशन यहाँ पे बताइए कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, 270 आ गया। अब 270 में करते हैं 37 का, 8 टाइम्स लिखते हैं, 7 टाइम्स लिखते हैं, 7 टाइम जा सकता है। ठीक है, 7 7 7 जो 49, 4 हो गया आपका, एंड 7 3 जो 21, 21 प्लस 4 इज 25, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 6 माइनस 5 इज 1 हो गया, 0 आप क्या पॉइंट लगाएंगे, सॉरी पॉइंट लगाया फिर 0 आया। ओके, 3 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 7 जो 14, 2 3 या 6 और 1 7। ठीक हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 36 हो गया, तो ऐसे ही चला जाएगा बिल्कुल 17.2 टाइम्स, इससे कट गया 17.2 टाइम्स इंटू 40 कर लेते हैं,
अब आप मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2 हो गया आपका, 4 1 जा 4 प्लस 2 इज 6 हो गया, और यहाँ पे जीरो भी है, जीरो भी लगा लेंगे और पॉइंट जो आएगा 1 से पहले आ जाएगा, तो 688। यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो हुआ है, या यहाँ पे मेरे से कुछ नंबर्स में शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लेती हूँ कि यहाँ पर शायद क्वेश्चन गलत कुछ उतर गया है। 653, 640, 15/2, ओके, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको एक बार हम रीचेक करेंगे, ओके, इस वाले को। चलिए, सीधे फॉर्मूला आपको पता है, और सीपी इक्वल टू एसपी इक्वल टू क्या होता है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। हमारा सॉरी, यहाँ पर एसपी और सीपी इधर उधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ना, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला था। आप यहाँ पर रेट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट के लिए प्लस कर दोगे और लॉस के लिए माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर जो एसपी है ना, दैट इज वो हमें निकालना है, और सीपी आपका क्या है? 640। यहाँ पर 1 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है? 7 होल 1/2 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, दिस इज 15/2%, तो यहाँ पर रख लेते हैं 15/2 मतलब 200, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? 640 इंटू यहाँ पर 15, 200, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा क्या कर लो, छोटा कर लो, 5 से कट गया, 5 हो गया 20, 40 माइनस 3/40 हो गया, 40 माइनस 3/40, इट में 640 इंटू 37/40, ये कट गया आपका, 4 से कट गया 16 टाइम, तो 60 37 इंटू 16, तो 37 इंटू 16 करिए और बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। तो 37 इंटू 16, 16 7 जो होता है 112, 11 आपका के हो गया, 16 3 जो होता है 48, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5, तो हो गया 592 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्मूले में क्या हुआ था, यहाँ पर सीपी यहाँ पे एसपी कर दिया, देखो सारा क्या हो गया, क्वेश्चन पूरा सा क्या हो गया, आंसर पूरा गड़बड़ आ गया, ऑप्शन में से कोई भी मैच नहीं करा, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला में ना, दैट इज एसपी इक्वल टू, ओके, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे आप इसको कर सकते हो, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस रेट परसेंट, या फिर आप लिखो रेट, रेट ऑलवेज इन परसेंट अपॉन 100, ठीक है, रेट यहाँ पे परसेंट में माना जाएगा, और यहाँ पर आप लिख लोगे इफ प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट परसेंट देन रेट के आप वहां पे क्या करोगे, प्लस में ले लोगे, ठीक है, पॉजिटिव। इफ यहाँ पे होगा लॉस परसेंट, देन रेट आप किस में ले लोगे, नेगेटिव में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ओके। 6 का आ गया आपका, ए इज द राइट आंसर, ओके, थोड़ा सा इसने टाइम ले लिया हमारा, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ही हमें उसको कंटिन्यू करना था, तो आप कल को हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, ओके। यहाँ पर आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, हमारी फ्री ऐप में जाके फ्री मटेरियल में आपको क्या मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, जितने भी आज तक हमने सॉल्व करे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप घर पे क्या करिए, प्रॉफिट एंड लॉस के और क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आप इसका बेनिफिट उठाइए, ओके। मिलते हैं कल को, थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।